गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 टेक्स्ट बुक रखना। फर्स्ट क्वेश्चन कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइनिंग एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फाइंड करना है आपको। एरिया किसको वॉल्यूम क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, राइट। नाउ ड्रॉ द फिगर। फर्स्ट क्यूब अब नाउ ईच ऑफ द गिवन क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब क्या है? लेंथ ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट। इफ ऑल साइड इक्वल, जैसे एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया कितना है? 64। 64 इक्वल टू ए क्यूब। ए इक्वल टू क्यूब रूट 64, तो ए इक्वल टू क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो नाउ ईच साइड इज अ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, नाउ 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब क्यूबॉइड है, देखिए क्यूब का हो गया कि इस साइड कितनी 4 में हो गई। अब क्यूबॉइड में क्या होगा कि आपको एंड टू एंड 2 क्यूब से, ये फर्स्ट क्यूब और उसका तो ये क्या है? लेंथ क्या हो गया? डबल हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएगी। और बी इक्वल टू क्या रहेगा? 4 रहेगा। और एच भी क्या रहेगा? आपका 4 रहेगा। क्लियर हो गया? फॉर द क्यूबॉइड obtaining by joining the cubes end to end length L equal to 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। L तो 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब नाउ B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड नाउ H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। अब नाउ फाइंड करना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL के सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड equal 2 in bracket LB plus BH plus HL, right? Equal to 2 in bracket L is a 8, B into 4 plus B4 into H is a 4 also plus 4 into 8. 2 in bracket 8 4s are 32 plus 4 4s are 16 plus 8 4s are 32. 2 in bracket 32 plus 16 equal to 80. 80 into 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर हो गया। क्या था क्वेश्चन में? 2 क्यूब्स, आपको 2 क्यूब की जगह 3 क्यूब दिया तो क्या है ना, इसको ज्वाइन कर देना। तो क्या लेंथ बेटा 4 + 4 + 4 हो जाएगी, ठीक है। लेंथ जो होगी बेटा उसकी बढ़ जाएगी, बाकी सब बी और एच दोनों सेम ही रहेगा। हो गया क्लियर? नंबर फर्स्ट। अब नाउ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 13.1 का। अब वेसल्स नंबर 2 क्या? वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलिंड्रिकल, ठीक है। क्या आपको दिया बेटा कि नाउ होलो हेमिस्फीयर है माउंटेन बाय होलो सिलिंडर। देखो बेटा यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है आपका? सिलिंड्रिकल रखा है। चलो फिगर 2 मिनट में आपको अच्छी हो गया क्लियर? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर दिया हेमिस्फीयर कितनी? 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट दिया है, टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर।
13 सेंटीमीटर। फाइंड द, अब देखो क्या आपको रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर की डायमीटर 14 सेंटी, तो रेडियस क्या हो गया डायमीटर d/2 कर दो, कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज द सिलेंडर, कितनी दी रेडियस r इक्वल टू 14 डायमीटर दिया 14 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर, माउंटेन बाई। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर देखो, टोटल हाइट दी 13 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, जो टोटल हाइट है हमारी कितनी है 13 है, कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, height of the vessel minus radius of the hemisphere, टोटल हाइट कितना है 13 है, माइनस कितनी 7, 13 माइनस 7 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर, हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड करना है। तो नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू, क्या है आंसर, किसका एरिया, के CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर के CSA ऑफ द सिलेंडर क्या एक फॉर्मूला 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² 2πRH प्लस 2πr², दोनों में कॉमन निकाल दो, क्या आएगा 2π कॉमन इन ब्रैकेट H प्लस R इक्वल 2 इंटू, अब देखो पाई, आपको क्वेश्चन में देखना पाई 3.14 नहीं दिया है तो 22/7 लेना, 22/7, रेडियस R इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट H इक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस रेडियस कितनी हमारे पास है 7, 7 कट 22 2 44 इन ब्रैकेट 6 प्लस 7 कितना आएगा 13, दोनों का मल्टीप्लाई 44 इंटू 13 कितना आएगा आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो टेक्स्ट बुक रखना, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्या दिया आपको, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। देखो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर किसके अंदर रखा है बेटा, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या हमारा कॉन है, कि टोटल आपको हाइट दी कितना दिया 15.5, ये रेडियस आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी दी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट फॉर द कॉन एज वेल एज क्या हेमिस्फीयर, तो किसका एरिया करोगे हम, क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो किसका आएगा बेटा एरिया, कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए रेडियस R कि किसकी रेडियस है, कि रेडियस ऑफ फॉर द कॉन एज वेल एज द हेमिस्फीयर। नाउ रेडियस R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। आपको हाइट फाइंड करना, तो हाइट ऑफ द टोटल हाइट दी कितनी 15.5 है, तो हाइट ऑफ द कॉन H इक्वल टू टोटल हाइट कितनी 15.5 माइनस 3.5 कितना आएगा आंसर 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन मिल गया। अभी नाउ L नहीं दिया है तो स्लैंट हाइट मीन्स L² इक्वल टू H² प्लस R²। नाउ H² इज अ 12² प्लस नाउ R 3.5 होल स्क्वायर इज अ 144 प्लस 3.5 होल स्क्वायर 12.25। 144 प्लस 12.25 तो कितना आएगा 156.25।
राइट। ये एल स्क्वायर आएगा तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट 156.25, तो एल इक्वल टू 12.5 cm। क्या एल इक्वल टू 12.5 cm। हो गया क्लियर। अब क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो कौन सा एरिया फाइंड कर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सी एस ए ऑफ कॉन। द टोटल या शॉर्ट में टी एस ए ऑफ अ टॉय इक्वल टू सी एस ए ऑफ द कॉन प्लस सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर कि सी एस ए ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन, इन ब्रैकेट एल प्लस 2 आर, पाई की देखो 22/7, आर इक्वल टू 3.5 तो 7/2 करो 7/2, इन ब्रैकेट एल 12.5 प्लस 2 इन ब्रैकेट आर इक्वल टू 3.5, 7 7 का 2 11 जा, 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 इज अ 7 इक्वल टू 11, 12.5 इंटू 7 19.5। अब दोनों का मल्टीप्लाई 11 इंटू 19.5 तो क्या आएगा आंसर 214.5 cm स्क्वायर। हो गया क्लियर, 214.5 cm स्क्वायर। लेकिन इसका एरिया मिल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हो गया क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of size is 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have and find the surface area of the solid. तो कर दो फिगर पहले, राइट। क्यूब दिया आपको, क्यूब के ऊपर क्या हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर देखो 7 सेंटीमीटर और 7 डायमीटर दिया आपको। देखिए ना क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड दिए 7 सेंटीमीटर, तो क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो इक्वल टू क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। हो गया। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आर इक्वल टू कितना आएगा d/2, कितना आएगा 7/2। हो गया क्लियर, रेडियस आ गई। अब फाइंड क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड में कौन सा आएगा एरिया इसका, क्यूबिकल का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और जो हेमिस्फीयर उसका जितना एरिया कवर करता है तो एरिया भी ये एरिया कवर कर रहा है उसका बॉटम पार्ट आएगा, इतना क्या करना है हमको माइनस करना है। हो गया क्लियर। टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इक्वल टू TSA of a cube, TSA of the cube plus CSA of the hemisphere minus area of the base of the hemisphere। जितना हेमिस्फीयर ने एरिया कवर किया है बेस का उतना क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो सर्कल इतना एरिया कौन सा क्या बन जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूब की फॉर्मूला का 6l स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू एल कितना आपको साइड ईच चीज़ 7 सेंटीमीटर तो 7 स्क्वायर प्लस पाई 22/7। नाउ रेडियस इज 7/2 7/2 इंटू 7/2 7 7 कट टू 11 जा
नाउ 6 इंटू 49, 11 7 जा 77 अपॉन 2, 49 इंटू 6 मल्टीप्लाई 49 इंटू 6 कितना आएगा 294 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 38.5, दोनों का एडिशन करो तो कितना आएगा 332.5 cm स्क्वायर। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, से डायमीटर दिया है तो डायमीटर डी इक्वल कितना दिया आपको एल दिया है राइट, तो रेडियस कितना आएगा आर इक्वल टू एल बाई टू, रेडियस क्या आएगा आर इक्वल टू एल बाई टू। अब फाइंड क्या करना, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सेम है देखो क्यूबॉइड के क्यूब दिया है उसके अंदर क्या हमारा हेमिस्फीयर है कट करके रखा है राइट, हेमिस्फीयर है तो इसकी फॉर्मूला है, तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगा 6l स्क्वायर प्लस ये सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस जो इतना इधर कट किया हुआ पार्ट वो माइनस कर दो आपका, ठीक है हो जाएगा क्लियर। तो क्या सरफेस एरिया हमको क्या फाइंड करना है आपको, रिमेनिंग पार्ट द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या आएगा सी एस ए, हमारे पास का टोटल है तो टोटल सरफेस टी एस ए ऑफ द क्यूब के टी एस ए ऑफ द क्यूब, एरिया आपको दिया है बेटा ए बी एल होगा, ए बी एल और ए एल राइट, टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस क्या आएगा सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर, अब माइनस क्या माइनस करेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द डिफ्रेशन, मीन्स क्या है बड़ा एरिया वो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर लेस टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ कौन की फॉर्मूला क्या है 6l स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस तो क्या सर्कल बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बॉटम पार्ट, तो नाउ 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6l स्क्वायर प्लस आर की क्या क्या रखना आपको, डायमीटर दिया था एल डी तो क्या आएगा आर इक्वल टू एल बाई टू, पाई इन ब्रैकेट एल बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, अब एलसीएम ले लो यहाँ पे तो क्या 4 6 क्या आएगा 4 6 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, हो गया क्लियर आंसर, कितना मिलेगा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना आएगा आंसर 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, या कॉमन निकाल तो भी चलेगा, क्या आएगा कॉमन क्या है इसके अंदर एल स्क्वायर कॉमन एल स्क्वायर और इन ब्रैकेट दूसरा क्या आएगा 24 प्लस या एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई राइट, ये भी राइट है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, सी इन द गिवन फिगर, देखो फिगर दी है आपको, ये कैप्सूल है नंबर 6 कैप्सूल राइट, और जो उसका दोनों का एंड है वो क्या है हमारा हेमिस्फीयर है, दोनों पार्ट क्या है हमारा हेमिस्फीयर है, जब टोटल दिया आपको 40 mm मिलीमीटर एंड नाउ इज द डायमीटर दिया आपको 5 mm, जो लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm दिया है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड इट्स सरफेस एरिया फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर डायमीटर 5 तो रेडियस कितनी आएगी डिवाइड बाय 2 कर दो, कि नाउ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर स्मॉल आर इक्वल टू क्या आएगा d बाई 2, तो क्या आएगा 5 बाई 2 mm, हो गया क्लियर।
अब क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये टोटल हाइट आपको दी है 14 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर हम फाइंड कर रहे हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर H इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट माइनस क्या माइनस करोगे आप 2 इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 14 है, माइनस अब देखो यहाँ पे 2 है हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस माइनस करना पड़ेगा आपको। लेट 2 इंटू कितना आएगा 5/2, लेट 2 2 काट तो 14 माइनस 5 इक्वल 14 माइनस 5 तो क्या आएगा आंसर 9 mm। हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया अभी। अब क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया या कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू क्या आएगा CSA ऑफ द सिलेंडर। किसका एरिया, कि CSA सिलेंडर का एरिया। तो फिगर फिर से ड्रॉ कर आपको पता चले, ये सिलेंडर का एरिया और दोनों हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर देना कि CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू क्या आएगा दोनों हेमिस्फीयर है CSA ऑफ द हेमिस्फीयर CSA ऑफ द सिलेंडर की फॉर्मूला का 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ 2 पाई आर एच प्लस 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है कि 2 पाई आर कॉमन इन ब्रैकेट h प्लस 2r 2 इंटू पाई 22/7। और नाउ रेडियस कितनी है आपके पास 5/2 2 2 काट इन ब्रैकेट h इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू r कितना है हमारे पास 5/2 है, ये 2 भी 2 कट हो गया 22 5 जा 110 अपॉन 7। नाउ 9 प्लस 5 110 अपॉन 7 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 7 2 जा तो 110 इंटू 2 तो कितना आएगा 11 2 जा 22 इंटू 0 220 mm स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हमको क्या मिला कि कैप्सूल का सरफेस एरिया जो था वो मिल गया हमको। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। 6 नंबर क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। टेंट शेप द सिलेंडर ड्रॉ कर दो अच्छी तरह से, जो शेप दिया इससे अच्छा इंपॉर्टेंट है बेटा शेप। क्वेश्चन रीड करते जाओ और फिगर ड्रॉ करते जाओ। हो गया क्लियर। सिलेंडर है और सर माउंटेन बाय कौन, ले यहाँ पे कौन रखा है। क्लियर। अब नाउ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द 2.1 मीटर, ये 2.1 मीटर आपको सिलेंडर की हाइट दिया है 2.1 मीटर है। दूसरा क्या दिया आपको स्लैंट हाइट है, टेढ़ी हाइट है, कितना दिया आपको 2.8 मीटर। अब नाउ इसे डायमीटर दिया है, इसे डायमीटर इज अ 4। तो सबसे पहले डायमीटर दिया था, रेडियस फाइंड कर दो। रेडियस नाउ रेडियस ऑफ द कौन सा बेटा सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट या कॉनिकल पार्ट आर इक्वल टू क्या है आर इक्वल टू d/2 4/2 इक्वल टू क्या आएगा 2 मीटर, क्या आर इक्वल टू 2 मीटर हो गया। अब आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल h इक्वल कितना आएगा 2.1 मीटर। हाइट भी मिल गया आपको। और स्लैंट हाइट दिया, देखो स्लैंट हाइट कितनी, स्लैंट हाइट L इक्वल टू 2.8 मीटर हो गया, L इक्वल टू 2.8 मीटर। अब क्या फाइंड करना, कैनवास। तो कैनवास में देखो आपको मेंशन किया है
कि नॉट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। क्या पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया, कि टोटल एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल used in tent equal to क्या आएगा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस CSA ऑफ कॉन, के CSA ऑफ द सिलेंड्रिकल प्लस CSA ऑफ द टेंट। CSA ऑफ द सिलेंड्रिकल कितना आएगा, CSA 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ द टेंट पाई RL। क्लियर हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन, तो इन ब्रैकेट 2H प्लस L क्या है 2H प्लस L। अब पाई की वैल्यू रख दो, पाई इज 22/7। नाउ रेडियस R इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू H, H इक्वल टू 2.1 प्लस L इक्वल टू 2.8। 22/7 44/7 इन ब्रैकेट 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8 44 इंटू 7 44 डिवाइड बाई 7 4.2 प्लस 2.8 4.2 प्लस 2.8 0.1 4 प्लस 2 6 प्लस 7 7.0 7 आए 7 7 का आंसर क्या आएगा आपका 44 मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर, 44 मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में देखो आगे दिया है, क्या दिया है आपको कि टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। क्या करोगे हम 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹550, तो हमारे पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मैनी, तो 44 इंटू 550 इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ₹22,000। हो गया क्लियर, 22,000। 7 नंबर इज कंप्लीटेड। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 8। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड नाउ डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, के कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये सिलेंडर ड्रॉ कर दो, और क्या है बेटा इसके अंदर कौन रखा है, राइट इसके अंदर क्या रखा है हमारा कौन। तो कौन का एरिया बेटा रखोगे यहाँ पे, इज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, नाउ डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, राइट। अब नाउ रेडियस, कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर की क्या है कि डायमीटर दिया है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या है R इक्वल टू D बाई 1.4 डिवाइड बाई 2 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। आपको हाइट दिया, हाइट इक्वल कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर है, सॉलिड सिलेंडर का हाइट एज वेल एज द कॉनिकल हाइट है, राइट। दोनों की हाइट दी आपको सेम हाइट है, कॉनिकल की हाइट आपको दिया 2.4 और सिलेंडर की हाइट भी 2.4 है। तो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इक्वल टू क्या है हमारे पास 2.4 मीटर स्क्वायर 2.4 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0.7 होल स्क्वायर, 2.4 होल स्क्वायर है तो क्या आएगा 5.76 प्लस 0.49 इक्वल टू दोनों का एडिशन करो तो क्या आएगा 6.25। देखो 5.76 प्लस 0.49 5 7 प्लस 4 11 12.1 6.25 एल से, तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट 6.25, तो एल इक्वल टू कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। इज इट डन, स्लैंट हाइट मिल गई। अब क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द remaining solid
इक्वल टू क्या आएगा सी एस ए ऑफ द सिलेंडर प्लस के सी एस ए ऑफ द कॉनिकल ग्रेविटी, कॉनिकल क्या बड़ा एरिया, सी एस ए ऑफ द कॉन, सी एस ए ऑफ द कॉन लिख दो, हो गया क्लियर। प्लस अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसका क्या एरिया ऑफ द बेस बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका सर्कल बनेगा। तो नाउ सी एस ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस सी एस ए ऑफ द कॉन पार्ले पाई आर एल प्लस उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर। तो सब में से कॉमन क्या है हमारा कि पाई आर कॉमन, तो इन ब्रैकेट के 2h प्लस आर प्लस 2h प्लस, देखो पाई कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा एल प्लस क्या आएगा हमारा आर, हो गया क्लियर। अब सबकी पुट करो वैल्यू 22/7, रेडियस इक्वल टू 0.7, मैं लिख दूँ 7/10 इन ब्रैकेट 2 इंटू एच, हाइट कितनी हाइट है, एच इक्वल 2.4 प्लस एल कितना है आपका, लेंथ है 2.5 प्लस रेडियस कितनी है आपको 0.7, 7 कट तो क्या आएगा 22/10, 2.2 इन ब्रैकेट 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सबका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2.2 इंटू 8 इंटू 2.2 कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया क्लियर। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया, नियरेस्ट नंबर का राउंड फिगर में क्या आएगा, इतना आंसर 18 cm स्क्वायर, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं था, देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का आएगा 2 पाई आर एच, कौन क्या है पाई आर एल है, जो एरिया रखा है बेटा उसका बेस है, ठीक है, जो एरिया इतना कवर कर देगा तो उसमें क्या है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो हो गया 18 cm स्क्वायर। अब नाउ लास्ट नंबर 9, जो नंबर 9 जो फिगर दिया है आपको, वुडन आर्टिकल इज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड, सिलिंड्रिकल है, हेमिस्फीयर, इन दो इसका एरिया सी एस ऑफ हेमिस्फीयर सिलेंडर और इसका तीनों का एडिशन कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमको फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हेमिस्फीयर का देखो आपको रेडियस दिया है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो नाउ रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल टू कितना आएगा आपके पास दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हो गया क्लियर। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हो गया क्लियर। अब नाउ क्या सो पीस आपको दिया है, हमें क्या है टोटल सरफेस ये आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है सो पीस बोलते हैं, उसका एरिया फाइंड करना है। नाउ टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू क्या आएगा CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस इन दोनों का एरिया, ये कौन सा हमारा हेमिस्फीयर है, 2 इंटू CSA ऑफ द हेमिस्फीयर CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो नाउ 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर कॉमन, तीन ब्रैकेट h प्लस आर, 2 इंटू पाई 22/7, नाउ रेडियस r इक्वल 3.5, तो मैं लिख दूँ 7/2, दोनों एक ही है, h इक्वल टू 10 प्लस r इक्वल टू क्या आएगा हमारा रेडियस r इक्वल टू 3.5, राइट। 7 कट 2 कट लगे आएगा 22 इन ब्रैकेट 10 प्लस 3 13.5, दोनों का मल्टीप्लाई कर 22 13.5 3135 डिवाइड बाय 10,
हो गया क्लियर। तो ये कहाँ से होगा 5 से और ये 11 से हो गया। 135 डिवाइड बाय 135 डिवाइड बाय 5 करो। 5 2 ज़ा 10 0 3 5 ले 7 ज़ा हो गए। 5 7 ज़ा 30 बोले क्या आएगा 27। 27 इंटू 11 27 इंटू 11 0 7 2 7 2 बोले 7 क्या आएगा आंसर 7 होगा। देखो 1 7 1 ज़ा 7 2 2 ज़ा 2 1 इंटू 7 1 2 ज़ा 2 लेके आएगा 7 7 प्लस 2 करो। ठीक है हो गया क्लियर। 7 प्लस 2 क्या है 9। यस यहाँ पे देखो मिस्टेक हुई बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 है तो इसमें क्या 2 आर आएगा। तो यहाँ पे 2 आर है हमारे कॉमन निकाल में 2 पाई आर निकालते बेटा रिमेनिंग क्या रहेगा ना एच प्लस 2 आर। क्या रहेगा एच प्लस 2 आर। देखो फिर से करा हुए ठीक है कि 2 पाई आर कॉमन तो एच प्लस 2 आर आ गया। तो 2 इंटू यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए कि 2 पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर कॉमन इन ब्रैकेट एच प्लस 2 आर। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है 0.7 मीन 7/2 3.5 है। देखो बेटा रेडियस 3.5 तो क्या होगा 7/2 इन ब्रैकेट एच। तो एच कितना आएगा आपका 10 प्लस 2 इंटू 3.5 7 7 कट ये 2 है और ये 2 2 कट लेके आए 22 इन ब्रैकेट 10 प्लस 3.5 इंटू 2 लेकिन कितना रहेगा 7। तो 22 इंटू 10 प्लस लेकिन कितना आएगा 17 22 इंटू 17 दोनों का मल्टीप्लाई 374 cm स्क्वायर। हो गया क्लियर। मैथ्स के वीडियो में जो भी आता है कंपल्सरी मैथ्स के नोटबुक में लिखना है। 13.1 कंप्लीट हो गया।